भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना कर्म हमेशा सही रखना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में आपको जो भी मिलता है वो आपके हाथ में है, आपके कर्म से मिलता है। आपने पिछले जन्म में जो भी बुरा कर्म किया है वो इस जन्म में आप भुगत रहे हैं, और इस जन्म में जो अच्छा करेंगे वो आपको अगले जन्म में मिलेगा। और इस जन्म के कर्म ये नहीं है कि आपको अगले जन्म में मिलेगा, इस जन्म में भी मिलेगा। जब आपके पिछले जन्म का कर्म जो बुरा कर्म है वो इस जन्म के पुण्य कर्म में बदल जाएंगे, पुण्य कर्म बड़ा भारी पड़ जाएगा, तो आपका पाप कर्म जो है वो खत्म हो जाएगा और आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा होता है, तो यहाँ पे कृष्ण जी यही बताते हैं कि हमारा बुरा नहीं होता है। हम जो भी अच्छा और बुरा हमारे साथ होता है वो हमारा कर्म है जो हमने किए हैं। कृष्ण जी कहते हैं अपना धर्म निभाने से ज़्यादा जरूरी अपने कर्मों को निभाना है। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। दौलत वही है जो आप अच्छे कर्मों की बदौलत कमाते हैं। अपने कर्म पर विश्वास रखो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। कृष्ण कहते हैं कर्म के नियम को विधि और प्रभाव का नियम भी कहा जाता है। समय की कद्र करने वाले हमेशा अपने कर्म में व्यस्त रहते हैं। यदि आपका कर्म अच्छा है तो भाग्य आपके भी पक्ष में होगा। किसी की कामयाबी से जलने के बजाय आप अपने कर्म पर जोर दीजिए। कर्म का फल अवश्य मिलता है, बस विश्वास रखो। जो कर्म करता है वो भगवान का भक्त होता है। दुख का मूल कारण यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, आत्मा अमर है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। आपको वही मिलता है जो आप देते हैं, चाहे वो बुरा हो या अच्छा। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। अपने कर्म पर विश्वास रखो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। कर्म का फल अवश्य मिलता है, बस विश्वास रखो। कर्म के नियम को विधि और प्रभाव का नियम भी कहा जाता है। किसी की कामयाबी से जलने के बजाय अपने कर्म पर जोर दीजिए। कर्म एक ऐसा आईना है जो आपकी सच्चाई को कभी छुपा नहीं सकता। शर्म करने के बजाय कर्म में लग जाइए। कर्म करने से पहले प्रत्येक कार्य असंभव नजर आता है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनके कर्म मजबूत होते हैं। मेरा कोई बुरा करे वो उसका कर्म, मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म है। हाथ की रेखा तो बस एक बहाना है, जीवन की रेखा तो कर्मों से लिखी जाती है। जो लोग करते हैं उसके लिए भुगतान करते हैं, कभी उससे भी अधिक। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। कर्म का फल मीठा हो या कड़वा, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। कर्म का सदुपयोग करें, क्योंकि कर्म ही सच्चा साथी है। आप परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते, केवल अपने कार्य को कर सकते हैं। समय की कद्र भी उसी व्यक्ति को होती है जो अपने कर्मों में लगा रहता है। कर्मा कहता है जो दूसरों के साथ करते हो वही तुम्हारे साथ होगा।
जो अपने कर्म में विश्वास रखते हैं वो नसीब का रोना नहीं रोते। कर्म करने से पहले यह तय कर लेना चाहिए कि उससे पछतावा होगा या प्रसन्नता होगी। कर्म कभी न कभी जरूर सामने आता है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। कोई भी चीज सीधी रेखा में नहीं चलती, बात चाहे दिल की धड़कन की हो या फिर कर्म की। अपने कर्म को महत्व दे, दुनिया तुम्हें महत्व देगी। अगर कर्म को महत्व नहीं दोगे तो सफलता पाने से चूक जाओगे। कर्म केवल परेशानियों के बारे में नहीं है, बल्कि उन पर विजय पाने के बारे में भी है। अच्छे कर्म करो, जो भी हो परिणाम, जो तुम्हारे भले के लिए ही होगा, वो तुम्हारे भले के लिए ही होगा। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। कर्म करने से पहले फल की चिंता मत करो, क्योंकि वो अपने आप मिलेगा। अच्छा करो और अच्छा तुम्हारा पीछा करेगा। जो व्यक्ति कर्म को प्रधान मानकर उसका पालन करता है वो सदैव ही भाग्यशाली होता है। हर कर्म का फल समय आने पर जरूर मिलता है। कर्म के प्रति आपका पूर्ण समर्पण ही आपके मन के अनुसार फल दे सकता है। कर्म योगी भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं, कर्महीन ही भाग्य को कोसते हैं। आपको वही मिलता है जो आप देते हैं, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्ति की जा सकती है। कर्मों कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। मैं जल का स्वाद हूँ, कृष्ण जी कहते हैं, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। किसी दूसरे को कष्ट देकर आप सुख की कल्पना नहीं कर सकते। कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो न होने वाला है वो कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उसे कभी चिंता नहीं सताती है। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरे से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। कृष्ण जी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। केवल तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। ज्ञान ही अंधकार को मिटाकर प्रकाश ला सकता है। योग का अर्थ समानता और संतुलन बनाए रखना है। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करने वाला ही धर्म की रक्षा करता है। धर्म की रक्षा करने वाला ही धर्म की रक्षा करता है। जो मुझे सच्चे मन से प्रेम करता है वो मुझे पाता है। भक्ति का अर्थ सच्चे प्रेम और समर्पण से है। जीवन की वास्तविकता को पहचानो, यह माया की जाल से परे है। अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर परिस्थिति में संतुलित रहना ही धर्म है। जो सत्य का मार्ग अपनाता है वही सच्चा धर्मात्मा है। सत्य का अनुसरण करना ही धर्म का पालन करना है। प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम ही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भावना है। कृष्ण का कहना है, कर्मण्ये
कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमारे कर्म ही हमें सच्ची सफलता दिलाते हैं, इसलिए कर्म को ईमानदारी से करना हमारा धर्म है। कृष्ण के ज्ञान को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। उनका विचार है, ज्ञान से ही अज्ञानता का अंधकार मिटाया जा सकता है। ज्ञान ही मनुष्य को सही और गलत का भेद समझने में मदद करता है। कृष्ण जी का मानना है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ भाव से भगवान के प्रति समर्पण हो, जिसमें निस्वार्थ भाव से भगवान के प्रति समर्पण हो। जो मेरे भक्त है वही मुझे प्रिय है, कृष्ण जी कहते हैं, जो मेरे भक्त हैं वही मुझे प्रिय है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पण है। कृष्ण जी कहते हैं कि धर्म वो है जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करने वाले की धर्म की रक्षा करता है। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले का अंत निश्चित है। कृष्ण जी का कहना है कि जीवन और मृत्यु एक चक्र का हिस्सा है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। हमें इस चक्र को समझकर जीवन जीना चाहिए। केवल भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में कर्म करो। केवल वर्तमान में कर्म करते हुए अपने जीवन को जियो। जो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है वही सच्चा योगी है। कर्तव्य का पालन ही योग है। क्रोध ही मनुष्य की विवेकशीलता को समाप्त करता है। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। हर घटना का एक अच्छा पहलू होता है। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है। आत्मा की शांति ही सच्चे सुख का स्रोत है। दूसरों की सेवा में ही सच्चा संतोष है। सेवा ही मनुष्य को सच्चा संतोष प्रदान करती है। ज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। सच्चा ज्ञान ही वास्तविक संपत्ति है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित है। हमारे कर्म ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। मृत्यु एक नई शुरुआत का अवसर है। मृत्यु केवल एक नए जीवन की शुरुआत है। कृष्ण के विचार हमें आत्मविश्लेषण करने और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देते हैं। उनके विचार हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करते हैं। कृष्ण के विचार सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और समझदारी से भी पेश आने की प्रेरणा देते हैं। उनके विचार सामूहिक कल्याण और सामाजिक न्याय के महत्व को समझाते हैं। संसार की माया में मत फंसो, आत्मा के सत्य को पहचानो। माया से ऊपर उठकर आत्मा के सत्य का अनुभव करो। सभी जीवात्मा मेरे ही अंश है। सभी जीवात्माएं परमात्मा का अंश है। ध्यान ही मन की शांति का मार्ग है। ध्यान ही मन को शांत करता है। जो भगवान के प्रति समर्पित है वही सच्चा भक्त है, और सच्ची भक्ति समर्पण में निहित है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है वही महान है। क्षमा ही महानता का प्रतीक है। धर्म का पालन करो, अधर्म का त्याग करो। धर्म का पालन ही सच्चा जीवन है। जो सत्य को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। सत्य का अनुभव ही सच्चा ज्ञान है। सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। जीवन एक खेल है, इसे खेल की भावना से जियो। जीवन को खेल की तरह जीना चाहिए। ईश्वर के प्रति विश्वास ही सच्चा बल है। इस विश्वास ही सच्ची शक्ति का स्रोत है। आज के आधुनिक युग में भी कृष्ण के विचार प्रासंगिक है। वो उनके विचार हमें मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें आधुनिक समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती है। कृष्ण के विचारों का प्रभाव न केवल धार्मिक ग्रंथों में है, बल्कि
साहित्य, कला और संस्कृति में भी गहरा है। उनके विचारों पर आधारित कई कविताएं, नाटक और साहित्यिक रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती है। भगवत गीता हमें हर प्रश्न का जवाब देती है। हमारे जिंदगी में जो भी समस्याएं आती हैं उसमें भगवत गीता पढ़ने सुनने से हमें मदद मिलती है। अगर आप भगवत गीता सुनते हैं तो आपकी जिंदगी की परेशानी जरूर दूर होगी। आप अपने जीवन को सही तरीके से जिएंगे। कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता में लिखा है, प्रेम और भक्ति पर उद्धरण, जो मुझे प्रेम करता है मैं उसका सखा हूँ। धर्म की रक्षा करने वाला ही सच्चा धर्मात्मा है। ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। मृत्यु एक नई शुरुआत का अवसर है। जीवन में सफलता के लिए कर्तव्य का पालन आवश्यक है। कर्तव्य का पालन ही सफलता का मार्ग है। सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य हमेशा विजय होता है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। सच्चा योगी वही है जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है। आत्मनियंत्रण ही सच्चा योग है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम का सच्चा रूप निस्वार्थता में है। जो दूसरों की भलाई करता है वो सच्चा भक्त है। भलाई करने वाला ही सच्चा भक्त है। ध्यान और तपस्या से मन की शुद्धि होती है। ध्यान और तपस्या मन को शुद्ध करते हैं। धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्म का पालन ही सच्चा कर्तव्य है। सफलता से नहीं, संतोष से जीवन को मापो। संतोष ही जीवन की सच्ची सफलता है। कृष्ण जी के विचारों को जीवन में लागू करिए, जीवन बहुत आसान हो जाएगी। कृष्ण जी कहते हैं, कर्म का महत्व समझना होगा। हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना। ज्ञान प्राप्ति की दिशा में अग्रसर रहना होगा। सच्चे ज्ञान की खोज करना होगा। भक्ति में निस्वार्थता का पालन करना होगा। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि भगवान के प्रति समर्पण है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। सत्य का अनुसरण और धर्म की रक्षा करना होगा। जीवन और मृत्यु के चक्र को समझना होगा। इसे समझकर जीवन के सच्चे अर्थों में जीना। कृष्ण जी के विचारों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है। कृष्ण जी के विचारों को अपनाने से हम अपने जीवन में संतुलन, शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनके विचार हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाते हैं। भगवत गीता हमें बहुत मजबूत बनाती है। कृष्ण जी के विचार जीवन के हर पहलू को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपके जीवन में भी कुछ उलझन है, समझ नहीं आता है क्या करूं, तो भगवत गीता जरूर सुनिए। आपका हर समस्या, हर का समाधान आपको भगवत गीता में मिलेगा कि आप अपने जिंदगी को कैसे जिए और क्या करें। कृष्ण जी के विचार जीवन के हर पहलू को समझने के प्रयास करते हैं। उनके विचार हमें कर्म, ज्ञान, भक्ति, धर्म और जीवन मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करते हैं। उनके विचार हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध और संतुलित बनाने का मार्गदर्शन करते हैं। कृष्ण जी के अनमोल विचार सदियों से लोगों के जीवन को प्रेरित करते आए हैं। भगवत गीता सदियों से लोगों के जीवन को प्रेरित करते आए हैं। उनके विचारों में जीवन के हर पहलू को समझाने की शक्ति है, चाहे वो कर्म हो, ज्ञान हो, भक्ति हो या धर्म। कृष्ण जी के विचार हर जगह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमें उनके विचारों को, भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सफल और संतुलित बनाने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण जी के विचारों को उसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करना चाहिए। हाँ, कृष्ण के विचार आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। वे हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करते हैं। कृष्ण के विचार समाज को न्याय, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, जिससे सामूहिक कल्याण संभव होता है।
कृष्ण जी के विचार, कृष्ण जी का कहना है कि ज्ञान की ही अज्ञानता का अंत करता है और यही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। कृष्ण जी के विचारों को जीवन में लागू करने के लिए हमें कर्म का महत्व समझना होगा, सच्चे ज्ञान की खोज करनी होगी, निस्वार्थ भक्ति करनी होगी और सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना होगा, तो जीवन हमारा आसान हो जाएगा। अपने जीवन में भगवत गीता का पालन जरूर कीजिए और कृष्ण जी के ज्ञान का पालन कीजिए और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। आपका जीवन सुखद और समृद्ध होगा। कृष्ण जी के ये गीता उपदेश जो मैं आप सबको सुनाई हूँ, अगर अच्छा लगे तो अपने जीवन में जरूर उतारिए और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, जय श्री कृष्णा। खुश रहिए। आप सब पर श्री कृष्ण जी की कृपा बनी रहे, आप सबको सही रास्ता मिले। जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।